हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम आपको पता है कि ये जो अकाउंट बनाया है मैंने, ये नॉलेज पर्पस और नॉलेज एक्सचेंज के हिसाब से बनाया है, ताकि आप लोगों को मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ, मार्केट में किन सिनारियो को देखते हैं, किस तरह से माइंडसेट रखा जाता है, किस तरह से साइकोलॉजी हमें कभी कभी इफेक्ट करती है, उस चीज को हम नोटिस करते हैं। और इन एक सफिशिएंट बैलेंस से हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, किस माइंडसेट के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे और ओनली रिकवरी शॉट के साथ, मतलब एक ट्रेड करेंगे, अगर वो लॉस हो जाती है तो रिकवरी शॉट लेंगे, या फिर दो वन स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो अभी हम मार्केट में देख लेते हैं कि मार्केट में लगा है एक हाई, और हाई लगने के बाद मार्केट में हुआ है हायर लो का ब्रेकआउट। मार्केट में दो हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, एक इस हायर लो का और एक इस हायर लो का, और मार्केट ने उसको रिट्रेस करके कंटिन्यूशन दिया है। अब यहाँ पर दिए मार्केट ने डोजी, और डोजी देने के बाद जो ओवरऑल मार्केट का टारगेट है, वो टारगेट है यहाँ पर इसको हिट करना। अब ऊपर से एक हमने देखा कि सेलर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, उस मोमेंटम के बाद सेलर्स ने यहाँ पर हमारे को रिट्रेसमेंट दी। जब उन्होंने हमारे को बायर्स ने रिट्रेसमेंट दी, जब उन्होंने हमारे को रिट्रेसमेंट दे दी, और जब उनको सेलर्स को कंटिन्यूशन दिया, और जब बायर्स की पोजीशन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एनोटेट करके, कि जब यहाँ पर बायर्स की पोजीशन थी तो ये डोजी बना, मतलब मार्केट में कुछ इनडिसीजन है। तो हम इस कैंडल के बाद एक फोर श्योर कॉल की ट्रेड प्लान करेंगे। वो ओपोजिट नहीं रहेगी, बिल्कुल ट्रेंड शिफ्ट हो गया है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है लोअर हाई का ब्रेकआउट के बाद, और ये एक लोअर हाई भी है। मार्केट का ओवरऑल टारगेट यहाँ पर भी आना है, बट हम यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि मैं उसको आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। मैंने यहाँ पर जो कुछ देखा है वो देखा है, मार्केट की साइकोलॉजी को देखा है, कि इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होने के बाद जब बायर्स ने रिट्रेसमेंट दे दी, और जब सेलर्स को कंटिन्यूशन करने का मौका मिला, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। और एक ये डोजी का मतलब है मार्केट इनडिसीजन है, कि सेलर्स नीचे नहीं जाना चाहते, और हमें बायर्स की कैंडल मिली, जो कि हमें वो प्रेजेंट कर रही थी कि वो कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। यहाँ पर हमारे को एक कैंडल और बायर्स की देखने को मिल सकती है। मैंने इस पर कॉल की ट्रेड की, उसका एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मार्केट जो आ रही थी, मार्केट में जो रिजेक्शन मिली वो इस लेवल से रिजेक्शन मिली है, मतलब मार्केट में एक इस लेवल के बाद मार्केट ने कहा कि वो इनडिसीजन हो सकती है, और कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी ने भी मुझे ये कहा कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर कॉल की बन सकती है। तो मैंने नेक्स्ट कैंडल कॉल की प्लेस की है। देखते हैं, यहाँ पर मेरे को कैंडल में मार्जिन बहुत अच्छा मिला, तो मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड प्लेस कर दी। बट अब मार्केट का सिनारियो अगेन चेंज हो चुका है, अब मार्केट कुछ और कहना चाहती है। तो ये ट्रेड तो हमारी विन हुई। देन हम देखते हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का टारगेट तो हमारे को दिख रहा है कि क्लियर आइडेंटिफिकेशन है कि मार्केट को 409 तक आना है। बट यहाँ पर हमारे को सिनेरियो चेंज हो चुका है, कि अब जब बायर्स को मौका मिला तो वो अपनी ही कैंडल के अंदर, अपनी ही वीक के अंदर उन्होंने दम छोड़ दिया। तो अगर यहाँ से हमारे को एक कैंडल सेलिंग की दिखती है, तो हम अगेन नेक्स्ट कैंडल पुट के लिए प्लान करेंगे, बट हमारे को उसमें स्ट्रेंथ चाहिए, और हमारे को उसकी क्लोजिंग क्लोजिंग 450 के नीचे चाहिए बस। 450 के अगर नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो हम एक पुट की ट्रेड प्लान कर देंगे। बट यहाँ पर देखिए आप बारिश किस तरह से आ रहा है, और इस जोन से आ रहे हैं, और उन्होंने एक मोमेंटम बता के, एक मोमेंटम दिखाकर ये शो कर दिया है कि मार्केट का टारगेट शिफ्ट हो चुका है। जैसे ही मार्केट में मोमेंटम आता है, मार्केट का टारगेट शिफ्ट हो जाता है। अब मार्केट की क्लोजिंग जो हो गई है वो एक ओवरलेप के लेवल पर हो गई है, तो यहाँ से हम एक अगेन पुट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि देखिए मैं आपको क्लियर विजिबल है, यहाँ पर एक ओवरलेप का लेवल है, और इस ओवरलेप के लेवल पर इस ओवरलेप के लेवल पर ओके, ठीक है, डोजी का ब्रेकआउट हुआ, हाँ इसको नीचे आना चाहिए, क्योंकि एक सेलर्स की पोजीशन का भी ब्रेकआउट किया है कैंडल ने, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने किया है। अगर इस कैंडल में वीक होती, पर्टिकुलर इस कैंडल में अगर वीक होती, तो इस कैंडल के चांस थे ग्रीन बनने के, बट इस कैंडल में वीक नहीं है, तो इस कैंडल के चांस है रेड बनने के, और इसकी क्लोजिंग भी एक लेवल पर हुई है, और एक पोजीशन का इसने ब्रेकआउट भी किया है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड प्लान की है। फॉर श्योर हम नेक्स्ट कैंडल अगेन पुट के लिए जाएंगे, अगर हमारे को वो चीज मिल जाती है तो। ये एक बायर्स का मोमेंटम है, बट हमारे को सेलर्स की यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है, ठीक है। ओके, इन्होंने गैप कर क्यों कर दिया है, गैप का पर्टिकुलर हमारे पास कोई रीजन नहीं है। एक हेल्दी रिजेक्शन के साथ अगर मार्केट गैप कर देती है,
तो वो कैंडल रिवर्स भी हो सकती है। बट यहाँ पर हमारे को ओवरऑल हम देखें तो ट्रेंड हमारे पास डाउन का है। मोमेंटम ने हमें बताया था कि जो टारगेट है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका है, बट यहाँ पर बायर्स में हमें कोई स्ट्रेंथ दिखी नहीं है। कैंडल हम पुट के लिए जाते अगर एग्जैक्ट क्लोजिंग से ओपनिंग होती तो। इसमें हमारे को कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं मिला। अच्छा, इसने इस लेवल को स्किप किया है, बट वो लेफ्ट का हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं की। देन अगेन मार्केट यहाँ पर इवनिंग स्टार बना रही है। अगर इवनिंग स्टार बना देती है और इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग कर देती है तो फोर श्योर हम पुट के लिए जाएंगे। फोर श्योर पुट के लिए जाएंगे। बस इस कैंडल में हमें थोड़ी सी बिक चाहिए। ओके, मैं तैयार हूँ पुट के लिए, बस रिजेक्शन ना आ जाए। फोर श्योर डाउन ट्रेंड, डाउन का पैटर्न। मैं मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड खोल दी है। ट्रेड थोड़ा सा नीचे लगा है, बट मार्केट को नीचे आना चाहिए। यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रीवियस हमने देखा कि सेलर्स ओवरऑल वीक हो ही चुके हैं और इस लेवल को सेलर्स ने रिटेस्ट कर ही लिया है। मतलब यहाँ से जो ऑर्डर थे वो ऑर्डर इतने हमें कोई ज्यादा रिफ्लेक्शन में दिखे नहीं। तो ओवरऑल मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट कर लिया है। तो इस लेवल पर अब हमारा कोई कोई बाइंग ऑर्डर मिलना तो नहीं चाहिए, बट अगर मिल जाते हैं तो फिर हम अगली कैंडल कॉल के लिए जाएंगे। वो फोर शॉर्ट ट्रेड रहेगी। बस हमारे को वहां पर एक पैरिसी लाइन पैटर्न चाहिए, बट ये ट्रेड ही डेफिनेटली विन हो जाना चाहिए। देखते हैं हम, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल टारगेट है इसके नीचे आना है, लो के नीचे लो लगाना है, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है। बट इन केस अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाती है तो मैं अगली कैंडल पे अपना रिकवरी शॉट लेकर इस ट्रेड को विन कर लूंगा। देखिए, मार्केट में सेलिंग आ चुकी है और सेलर्स ने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ में हमें कोई सेलिंग मूव बाइंग मूव दिखा नहीं था, इसलिए हमने फोर श्योर होकर यहाँ पर कॉल की ट्रेड ले ली। अब इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर नहीं है, इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर नहीं है और कैंडल पहला ठीक है। ओके, मैं इस पर भी पुट के लिए जाना चाहता हूँ, बट ये मेरी ट्रेड 50-50 हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। मैं मारूबुजू कैंडल पर ट्रेड करना थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उसके दो किस्म की साइकोलॉजी होती है, उसकी स्ट्रॉन्ग भी होती है और वीक भी होती है। हमारे को सिर्फ अभी $4 और अचीव करना है, उसके बाद हम हमारा सेशन क्लोज कर देंगे और श्योर ट्रेड निकालेंगे। दो ट्रेड और निकालेंगे और बिल्कुल श्योर निकालेंगे। इसके बाद भी मैं एक अगली कैंडल में पुट के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ मैं। मुझे पुट के लिए ट्रेड करना है, क्योंकि ओवरऑल बायर्स की पोजीशन नीचे हो, मार्केट का टारगेट नीचे है। तो तैयार हूँ मैं पुट के लिए ट्रेड करने के लिए। ओके, मैं रेडी हूँ, बट अब नहीं। अब कैंडल कन्वर्ट हो चुकी है, तो कन्वर्ट हो चुकी है तो फिर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये एक साइन ऑफ रिवर्सल कैंडल है। प्रीवियस मोमेंटम था और एक ही रिवर्सल कैंडल है, बट दिस इज अ नॉट हेल्दी कैंडल। और इसकी क्लोजिंग क्लोजिंग प्राइस 33 है और इसका ओपनिंग प्राइस 32 है। तो मेरे पास तो कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है यहाँ पर गैप का। तो ये कैंडल, ये सिनेरियो 50-50 हो सकता है। कैंडल लास्ट मोमेंट पे कन्वर्ट हुई, वरना मैं यहाँ पर मैंने पुट का माइंड बना लिया था कि मुझे पुट के साथ जाना है। अब ओवरऑल मार्केट में देखते हैं, जो बायर्स की पोजीशन है वो क्लियर हमें आइडेंटिफिकेशन थी कि यहाँ पर है और इस लेवल पर से हमारे को प्रीवियस टाइम ठीक है। मैं अगली कैंडल पे श्योर हूँ के लिए पुट के लिए जाऊंगा, श्योर हूँ कि पुट के लिए मैं जाऊंगा। बस मुझे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग चाहिए, जो प्रीवियस में ओवरलैप लेवल है उसके नीचे। फॉर श्योर मैं पुट के लिए जाऊंगा, फॉर श्योर मैं पुट के लिए जाऊंगा। बस मुझे उस लेवल के नीचे क्लोजिंग चाहिए और क्लोजिंग ऊपर हो गई है तो फिर अभी मेरा थोड़ा सा सिनारियो अगेन 50-50 हो गया है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग प्राइस जो हिट हुआ है वो एक लेवल पर हो गया है। तो यहाँ पर मैं, आप देख सकते हो क्लियर विजिबल है ये लेवल, यहाँ पर इसका क्लोजिंग प्राइस हिट हो गया है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मेरा सिनेरियो जो 50-50 हो गया है। बिल्कुल ट्रेंड तो डाउन है, बट सेलर्स को यहाँ भी मौका मिला था और उसके बाद यहाँ भी मौका मिला था। ये एक रिवर्सल कैंडल पिन बार है, तो हम इसके आगमन में, इसके रिफ्लेक्शन में बायर्स अपनी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखते हैं हम। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो मैं ट्रेड पुट के लिए फॉर श्योर जाऊंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ पुट के लिए। बस अब इसकी क्लोजिंग देखना है मुझे, क्लोजिंग प्राइस क्या हिट होता है। ओके, अगेन कैंडल, अगेन कैंडल यहाँ पर वीक बन गई और उन्होंने कर दिया है गैप अप। गैप अप कहाँ किया उन्होंने? अपनी ही ओपनिंग प्राइस पर गैप अप कर दिया है। तो थोड़ा सा चार्ट चेंज करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर
कंफ्यूज करने वाला हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मार्केट ने ओवरऑल ऊपर और हायर लो का ब्रेकआउट किया था। हायर लो के ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर आ गई है जहां से बाइंग हो रही है। काफी बार हम इस देख सकते हैं यहाँ पर आपके मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई थी। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन हुई थी और यहाँ से अगेन एंड अगेन बायर्स आ रहे थे। तो यहाँ पर हमारे को बायर्स का रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं हम। अभी तक तो यहाँ पर हमारे को कोई ये एक एग्जॉशन भी हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं, अगर ये किसी लेवल पे क्लोजिंग दे देती है तो हम कॉल के लिए जाएंगे। नहीं, इसकी किसी लेवल पे क्लोजिंग नहीं हुई। मैं पुट के लिए ट्रेड प्लान कर रहा हूँ और मैंने पुट के लिए ट्रेड लगा दी है, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे तो हमें इस लेवल से डरने की आवश्यकता तो नहीं है। और यहाँ पर जितने भी लोग, यहाँ पर बहुत से लोग कॉल की ट्रेड करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उस सपोर्ट में अभी गैप भी है, तो मैंने उस गैप को फिल करवाने के लिए यहाँ पर पुट के ट्रेड प्लान किए कि मार्केट को यहाँ तक तो ओवरऑल आना ही चाहिए। हो सकता है कि ये इसका ब्रेकआउट करके भी निकल जाए, क्योंकि मार्केट का जितना भी ट्रैप था, मार्केट अब वो ट्रैप दिखाएगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बाइंग के ऑर्डर लगेंगे और मार्केट इसको स्ट्रांगली जिस हिसाब से ऊपर एग्रेसिवली सेलिंग हो रही है, इसको ब्रेकआउट कर देगी और ब्रेकआउट कर भी रही है। सोचेंगे नेक्स्ट पर अगर हम क्या कौन सी ट्रेड करना है। अगर ये एक हेल्दी कैंडल बनती है तो फिर थोड़ा सा हमारे को सोचना पड़ेगा, बट अगर ये, क्योंकि ओवरऑल अब जो मार्केट का टारगेट है ऊपर इस पॉइंट को रिटेस्ट करना भी है, और ओवरऑल जो टारगेट है वो मार्केट का ओवरऑल जो टारगेट है वो ये वाला है। यहाँ तक मार्केट को आना है। और अगर पलट मार्केट पलटेगी तो फिर कहाँ से पलटेगी? यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट पलट सकती है, और ये बन गई एक हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल मारूबोजू। तो देखते हैं हम, अगर हमारे को रिटेस्ट करवाना, देखते हैं ये कैंडल की अपीयरेंस क्या होती है। प्रीवियस में हम मुंह देख रहे हैं जो कि बहुत सेलिंग का स्ट्रॉन्ग मूव है, और ये कैंडल हमारे को एक स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिख रही है। ओवरऑल ऊपर मार्केट को रिट्रेस करना है। देखते हैं वो रिट्रेसमेंट आता है या नहीं आता है, या फिर मार्केट अगेन डाउन के लिए ही फॉल करती है। अभी तक तो हमें डाउन फॉल ही दिख रहा है, और यहाँ पर हमारी जो जो मैंने लाइन लगाई है, इस लाइन से हमारे को बाइंग इफेक्ट दिख सकता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में क्या सिनेरियो बनता है, देन हम ट्रेड करेंगे। ओके, ओके, ठीक है। यहाँ पर मैंने पुट के लिए ट्रेड प्लान कर दी है। मुझे थोड़ा मार्जिन चाहिए था, बट मैंने कर दिया, क्योंकि ये एक हमारी रिट्रेसमेंट कैंडल है। और इन अ मोमेंटम इन अ ट्रेंड 1 and 2 कैंडल कैन बी अ रिट्रेसमेंट। तो मैंने इजिली इस ट्रेड को प्लान किया और इस ट्रेड को मैंने फिलअप कर लिया, क्योंकि अभी जो मैंने मार्केट में यहाँ पर लेवल लगाया है, इस लेवल का फिल आउट होने में गैप भी है। तो ये लेवल फिल आउट होगा, और ये एक बहुत वीक कैंडल है बायर्स की ओर से। प्रीवियस इतने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये कैंडल इस मूवमेंट को रोक पाएगी। तो इस वजह से मैंने ये ट्रेड डाउन की प्लान की थी, और फॉर श्योर ये ट्रेड विन भी होना चाहिए, और ये विन हो जाएगी तो हमारा जो भी टारगेट है वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। हमारा एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है, बट अगर कैंडल कन्वर्ट हो जाती है तो फिर हम रिकवरी शॉट से काफी आसानी से कामफुलनेस के साथ इसको रिकवर कर लेंगे। बट जहां तक मेरा एनालिसिस है, मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने जो मार्केट में सिनारियो देखे, इसको विन होना चाहिए। देखिए, आप इसी लेवल से मार्केट को तकलीफ हो रही है। ठीक है, ये कैंडल हमारा, ये ट्रेड भी हमारा विन हुआ। तो इसी के साथ ये सेशन हम यहाँ पर क्लोज करेंगे कि बैक टू बैक हमने यहाँ पर ट्रेड्स की, और 1 2 3 4 5, और हमने इन ट्रेड्स को विन भी किया, और जो हमारा टारगेट था ओवरऑल वो कंप्लीट हो गया है। ओवरऑल हमने 5 ट्रेड कर ली है, 1 2 3 4 5, और पांचों के पांचों विन भी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगेन इसको $10 अचीव करेंगे, फुल एनालिसिस के साथ, फुल फोकस के साथ, मार्केट की कंडीशंस के साथ, और अपने प्लान के साथ। तो चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उसको भी देखिए, काफी नॉलेज आपको हासिल होगा। थैंक यू।